मूवी स्टार्ट होती है और हमें बीच पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ लोग सिंगिंग कर रहे होते हैं तो कुछ लोग डांसिंग कर रहे होते हैं। उसी दौरान मीच उन सबका फ़ोन रखवा लेता है, इससे वो किसी का भी वीडियो बना करके इंटरनेट पर ना डाल सके। फिर उन्हें एक अजीब सी क्रीपी चीज़ मिलती है जिसे वो लोग तोड़ देते हैं। वहाँ पर सारे लोग रात भर काफ़ी मस्ती करते हैं और जब सुबह होती है तो एक एक करके सबकी आँख खुलने लगती है और जब मार्शा जगती है तो उसे उल्टियाँ होने लगती है। बाकी सबको लगता है कि शायद ये रात की वजह से हो रहा है, लेकिन मार्शा को अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अब वहाँ पर केली को सैंड पर एक बर्ड बैठी दिखाई देती है। पहले वो बर्ड ठीक ठाक होती है, पर सैंड उसे अपने अंदर लेने लगती है, जैसे कोई बहुत ही गहरा दलदल हो। केली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी दोस्त मार्शा से कहती है कि तुम रेत पर पाँव मत रखना, वहाँ पर खतरा है। लेकिन इससे पहले मार्शा उसकी बात सुनती वो रेत पर पाँव रख चुकी और अब उसका पैर भी रेत के अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है कि अपना पाँव बाहर निकाल सके, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। वो अपने हाथों का भी यूज़ करते हुए अपने पाँव को बाहर निकालने वाली थी, तो इस वजह से उसके हाथ भी सैंड में फंस जाते हैं। वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त भी उसकी हेल्प करने के लिए कैसे आते। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते और वेंस उसे इस कंडीशन में देख करके रोनी के मना करने के बावजूद उसकी तरफ भागता है, लेकिन रेत में फंसने की वजह से वो गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जोना उसकी हेल्प करने के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती। फिर मैच उसकी तरफ रस्सी फेंकता है जिसे पकड़ करके वो बच सके, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि वेंस को रेत पूरी तरह से खा रही होती है और उसका चेहरा धीरे धीरे करके गलता जा रहा था। इससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत में समा जाता है। वहाँ पर मौजूद किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि वहाँ हो क्या रहा है। इसके बाद मैच उन सबको यकीन दिलाता है कि वो सब ठीक ठाक है और यहाँ से बच के जा सकते हैं। इसके बाद वो जोना को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। इधर गिलबर्ट की आंख खुलती है, वो एक प्रेस कैन में फंसा होता है। जागने के बाद वो पैनिक होने लगता है और अपने आप को कैन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सब लोग उसे हिलने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि इस रेत में कुछ है, अगर तुम इस रेत पे गिर गए तो मारे जाओगे। लेकिन गिलबर्ट को इस बात पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि ये सब उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, पर मैच उसे यकीन दिलाता है कि उनके पास 2 घंटे के अंदर हेल्प आने वाली है, इसीलिए उसे बस थोड़ी देर इंतज़ार करना है। इसे वो मान जाता है। फिर केली उसे कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि हेल्प आने वाली है, तो उसे बताता है कि इससे उसके पास एक उम्मीद होगी, क्योंकि बिना किसी होप के प्रेस कैन में फंसे रहना नामुमकिन हो जाएगा। काफ़ी समय बीत जाता है, तब केली उन लोगों से कहती है कि कल हमने इसी रेत पर पार्टी की है, कल सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आज ये रेत बदल गई है। उसी समय वो लोग नोटिस करते हैं कि उन लोगों के अलावा पार्टी में मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो लोग इसीलिए बच गए थे क्योंकि वो सब रेत के कांटेक्ट में नहीं हैं। इधर गिलबर्ट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इससे वो उन लोगों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पे जोना उसे सनस्क्रीन लोशन लगाने को देता है, इससे धूप से उसे थोड़ी राहत मिलती है। इसी समय उन लोगों की नज़र उस क्रीपी चीज़ पर पड़ती है जो उन लोगों को रात को मिली थी। वो अब टूट चुकी थी। इसे देख करके उन्हें पता चलता है कि वो एक अंडा था जिसे इन लोगों ने तोड़ करके बहुत बड़ी गलती की थी, यानी कि इसमें जो कुछ भी चीज़ थी यकीनन बाहर आ चुकी है और उसी चीज़ के संपर्क में आने से लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर का आकार यानी साइज जानने के लिए हॉट डॉग फेंक करके चेक करती है, तो इस दौरान पता चलता है कि वो काफ़ी बड़ा है और दूर तक फैला हुआ है। जोना वहाँ जाने के लिए कहता है, लेकिन चेंडा मना करती है और रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ काफ़ी देर तक कोई नहीं आने वाला, क्योंकि बाकी लोग भी जो गायब हैं उन्हें भी कोई देखने नहीं आया। इसके बाद जोना स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ना शुरू करता है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है, लेकिन वो किसी तरह से टेबल तक पहुँचता है तो उसी दौरान स्केटबोर्ड खिसकने लगता है। हालांकि वो संभलने की काफ़ी कोशिश करता है, तभी रेत में से खतरनाक रोवे निकलने लगता है जो उसके पेट पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह से टेबल पर चढ़ जाता है। जोना सामान चेक करने लगता है और उसे बैग में एक केला मिलता है जिसे वो खाने लगता है, लेकिन उसे उल्टियाँ होने लगती है और तभी सबकी नज़र उसकी पेट की तरफ पड़ती है जो पूरी तरह से सड़ रहा होता है। इसे देखकर वो भी काफ़ी डर जाता है। केली उसका हौसला बढ़ाती है और बैग का सामान सबको देने को कहती है। वो एक एक करके उसमें से ड्रिंक्स देने लगता है
और साथ ही साथ उसके पेट के छाले पड़ने लगते हैं। और जब वो मीच को ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। इससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इस वजह से वो वहीं टेबल पर लेट जाता है और उस दौरान वो केली को कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर केली इमोशनल हो जाती है और बहुत रोने लगती है। फिर उन सबको अपने मोबाइल की याद आती है जो कि कार की डिक्की में पड़ा होता है। इसे निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ेगा और किसी भी तरह डिक्की खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहते हैं। फिर वो चाबी लेकर चेंडा की मदद से डिक्की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिक्की उसकी बॉडी में फंसने की वजह से पूरी तरह से नहीं खुल पाती है। इसके बाद चेंडा उसे ब्लैंकेट पकड़ा करके उसकी मदद से खोलने के लिए कहती है, फिर भी वो इस काम में नाकामयाब रहती है। अब इसके बाद केली उसे फिश कैचर की मदद से खोलने के लिए कहती है और इस बार रोनी डिक्की खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी वहाँ पर बीच पेट्रोल का सुपरवाइजर आ जाता है। इसकी गाड़ी की आवाज़ की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसल जाती है, जिससे उसकी उंगलियां डिक्की में दब जाती है और वो बुरी तरह से दर्द से चिल्लाने लगती है। फिर वो सभी लोग सुपरवाइजर को नीचे रेत पर उतरने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और कार से उतर जाता है और उनके पास आने लगता है, जिसे देख कर के वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो रेत पर चल रहा था और वो रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। फिर जब वो जोना के पास पहुंचता है तो उसके पेट की हालत देख करके काफ़ी उसे अजीब लगता है। फिर वो गिलबर्ट को प्रेस गन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाता। फिर वो कहता है कि मेरी टीम आकर के तुम्हें रेस्क्यू कर लेगी। इसके बाद जब वो रोनी की उंगलियां डिक्की से निकालता है तो वो इस बात पर काफ़ी गुस्सा होता है कि कोई इसकी मदद क्यों नहीं कर रहा, जिससे केली उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और सुपरवाइजर उसे छोड़ करके केली के पास पहुंच जाता है, जहां पर केली उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं और ये जानने के बाद वो उनकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है। उसके बाद केली उसे बताती है कि इस रेत ने उनकी डेड बॉडी को पूरी तरह से खा लिया है। ये सुनकर के वो उन पर गुस्सा होता है। केली और मिच को नीचे बुलाता है। केली उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उनका वहां आना सेफ नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर नहीं मानता और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है। उसी समय उसकी गाड़ी की चाबी रेत में गिर जाती है और केली उसे चाबी उठाने के लिए मना करती है, लेकिन उससे पहले कि वो की उठाता उसके हाथ रेत में फंस जाती है। ये सब देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसी समय केली उसे हाथ में मौजूद पेपर स्प्रे उसे दे करके रेत पर स्प्रे करने के लिए कहती है और जब वो स्प्रे करता है और अपने हाथ वापस से निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ अलग हो जाता है। इसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और रेत पर गिर जाता है। तभी केली उसके पास जाकर के वो पेपर स्प्रे ले लेती है और वो सुपरवाइजर देखते ही देखते रेत में समा जाता है। तभी मीच केली को कहता है कि उसे रेत पर जाने के लिए टॉवल चाहिए, क्योंकि अभी उसने देखा कि सुपरवाइजर अपनी जूतों की हेल्प से रेत पर चल सकता था और वो टॉवल लेने की कोशिश करता है, पर रेलिंग गिरने की वजह से वो रेत पर गिर जाता है और रेत में से निकलते हुए बहुत सारे टेंटिकल्स उसका खून पूरी तरह से पीने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी बॉडी को रेत पूरी तरह से अपने अंदर ले लेती है। ये सब देख करके वो सब बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन केली हिम्मत दिखाती है और चेंडा को रेलिंग उठाने को कहती है। इसके बाद वो उसको और एक रेलिंग देती है और खुद भी कार में कूद पड़ती है। वो वहां पहुंचते ही चेंडा को एक पंच मारती है, क्योंकि पिछली रात को उसी ने जोना को बहकाया था। फिर वो रोनी की डिक्की में फंसी हुई उंगली को निकालने की कोशिश करती है और चेंडा की मदद से इस चीज में वो कामयाब हो जाती है। इसके बाद केली उसके हाथों में टॉवल बांध देती है, जिससे कि उसकी ब्लीडिंग कम हो सके। और इधर गिलबर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। प्रेस कैन में फंसे होने की वजह उसे अब ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से रेत में मौजूद टेंटिकल्स उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। इधर केली चेंडा की मदद से उन रेलिंग्स को जोना तक पहुंचने के लिए रेत में डालती है और इस तरह से चेंडा जोना के पास पहुंच जाती है। केली रोनी को वहां से निकलने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरे हाथों से ब्लीडिंग हो रही है, इसके रेत में गिरने की वजह से वो उन टेंटिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगी, इसके लिए पहले तुम जाओ। और इसके बाद केली भी जोना के पास पहुंच जाती है। इसके बाद अब रोनी जोना की तरफ चलने की कोशिश करती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है। इसे देख करके उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो रेत में गिर जाती है और वो भी बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि गिलबर्ट के प्रेस कैन में भी बहुत से टेंटिकल्स आ जाती है, क्योंकि गिलबर्ट का खून टपक रहा होता है। इधर चेंडा अपने पैरों पर टॉवल और बैग लपेट करके सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है,
इससे वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन इसी दौरान गिलबर्ट का कैन उस रेत में निकलते हुए टेंटिकल्स की वजह से खिसकने लगता है और जब वो उसका कैन हिलना बंद होता है तो उसके कैन से कई सारे मॉन्स्टर के क्रीपी हैंड्स निकलते हैं जो उसे कैन के अंदर खींच ले जाती है और वो भी अब मारा जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर धीरे धीरे बड़ा और स्ट्रांग भी हो रहा है कि तभी मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है। इससे चेंडा गाड़ी पर ही स्लिप हो जाती है और गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। इधर अब केली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर बहुत देर के बाद चेंडा रात में जगती है और वो एयरबाथ टब की मदद से जोना को कार में बिठा लेती है। लेकिन केली जब कार के अंदर आती है तो उसी समय मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और गाड़ी का गेट बंद कर देता है। इसके बाद केली गाड़ी पर चढ़ जाती है। तभी उसे गैसोलीन के कोयल कैन मिल जाता है, लेकिन जैसे वो उसे उठाती है वो मॉन्स्टर उससे कैन छीन लेता है। इसके बाद वो दूसरा टैंक उठा करके चारों तरफ रेत में डालती है और लाइटर की मदद से वो आग लगा देती है और ऑयल गिरने की वजह से उस मॉन्स्टर में भी आग लग जाती है। इससे वो पूरी तरह से जलने लगता है। लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर जाती है तो मॉन्स्टर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन केली गेट को बंद कर देती है। फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाता है और उन लोगों को नींद आ जाती है और अगली सुबह एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है। और इस समय जब केली गाड़ी से बाहर निकलती है तो वो काफ़ी डरी होती है, लेकिन जब वो रेत पर पैर रखती है तो उसे महसूस होता है कि अब वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है। इससे वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर हम जोना को देखते हैं जो अब मर चुका होता है, जो बहुत ही सैड मोमेंट होता है। लेकिन मूवी की एंड में शॉकिंग बात पता चलती है कि वो मॉन्स्टर अभी भी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और शहर की ओर बढ़ रहा है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से करें। मैं आगे भी मूवीज़ लेकर आने वाली हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का रखिए ढेरों ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।